मेरे एक भाई की तो गोली भाग गई। A few minutes later. और ट्विस्ट एंड टर्न उसमें यह था कि भाई को लिख के आ गई थी। उसी आंटी ने मुझे क्या बोला तो मुझे भी नहीं पता वो आंटी कौन थे। Emotional. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ अंजलि ठाकुर। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी तो आपको पता ही होगा कि मैं अपने भाई की जनुई में पहुंची। पहला दिन बीता, दूसरे दिन में भाई हमने जो धमाल मस्ती की है। दूसरे दिन बांदोली का दिन था, पूजा थोड़ा बहुत घर में हवन था तो वो सब हुआ। बांदोली निकली और भाई बांदोली सबसे पहले तो मेरे दो भाइयों की जनुई थी तो दोनों के लिए घोड़ियाँ मंगवाई गई थी। मेरे एक भाई की तो गोली भाग गई। A few minutes later. और सबसे मेन ट्विस्ट की बात और ट्विस्ट एंड टर्न उसमें यह था कि भाई को लिख के आ गई थी। बट जैसे तैसे उस घोड़ी को वापस पकड़ के लाए बांदोली में। और भाई बांदोली में जो डेकोरेशन थी, भाई मेरे पास वीडियो नहीं है, बाकी मैं बताती थी। इतना खतरनाक, इतना तो लोग शादियों में नहीं करते जितना उन्होंने जनेऊ में कर दिया। जेन्युइनली बहुत अच्छा फंक्शन, डेकोरेशन, फटाके और एकदम लाइट्स वाइट सब। थोड़ा बहुत तो फटाकों की वजह से डेकोरेशन भी जल गई थी, ठीक है। तो आप सोचो एकदम टोरा फैल रहा है, ठीक है। और जो मतलब इंजॉय हो रहा है इसी के साथ सेकंड डे ख़त्म होता है, ठीक है। बंदोली वगैरह अच्छे से निकल गई। अब आता है थर्ड डे और भारी डे। अब जैसे आपने अगर पिछले के दो वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं कंटिन्यूसली बोलती जा रही हूँ, आंटी ने मुझे ये बोला, आंटी ने मुझे ये बोला। आंटी कौन सी आंटी ने मुझे क्या बोला तो मुझे भी नहीं पता वो आंटी कौन थे। Emotional. बोलूँ तो सेकेंड डे जब हमारा डीजे वीजे फंक्शन चल रहा था तब मैं ऐसे होता है ना, कैजुअली अपन डांस कर रहे हो, कोई आके आपके स्टेप्स मैच कर रहा है तो अपन डांस करने लग जाते हैं ये वो, और थोड़ा बहुत ही हो जाता है। तो मैं भी स्माइल वाइल करके और अपना गाना करके चली गई। अब अगले दिन एक दीदी, जो थर्ड डे था, लास्ट डे था, एक दीदी थे जो हमारे ही कमरे में रेडी हो रहे थे। तो उसी कमरे, सेम कमरे में रेडी हो रहे थे। और फिर उधर एक आंटी थे, उन्होंने मुझे मारवाड़ी में, वही आंटी, ठीक है, नॉट दैट एक्सप्रेशन अंजलि, बट उन आंटी ने मुझे एक सवाल पूछा। ऑफ कोर्सली वी आर मारवाड़ी, तो उन्होंने मारवाड़ी में पूछा, थारी हगई ब्योड़ी है कोई? 1 hour later. और मेरे से ज़िंदगी में किसी ने ऐसा सवाल नहीं पूछा है। तो मैं तो उधर ही पानी पानी हो गई और मैंने ऐसा, मेरे शब्द नहीं निकल रहा। आई एम लाइक दिस, ठीक है। मैंने सिर्फ मुंडी घुमाई और मुझे जेन्युइनली लगा, मेरे को ऐसा लगा था कि ठीक है वो आंटी ये पूछ के स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फिर बाकी की मतलब जो भी है भाई, अब इतना सब नहीं बोला जाता है ना, ऐसा मुझे लगता है। पता नहीं यार, मेरे साथ तो पहली बार हुआ। तो उन आंटी ने आके जो लाइन मारी, हमारे घर में आज शादी करके, और मैं भी लाइक शिट, क्या बोल रही हो आप? तो उधर वो जो दीदी थे वो उनके रिलेटिव थे, तो वो बोले कि हमने बहुत मना किया था इनको पर इन्होंने बोल दिया ऐसा वैसा करके। और वो आंटी, सैवेज आंटी, शी इज़ अ रियली अ सैवेज आंटी, ट्रॉमा देने वाली आंटी। वो हमें क्या बोल रहे पता, हमारे तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, ठीक है। और मैं तो फटाफट नीचे तैयार होके दफा हो गई नीचे, ठीक है। सब ऊपर तैयार हो रहे थे और ये सब, और इन सब के बीच में कोई मेरा फैमिली मेम्बर मेरे साथ नहीं था। वाह। तो जैसा तैसा मैं नीचे गई, फिर जनवरी का टाइम आया और ऐसे जनवरी जो होता है ना उसमें ऐसे दक्षिणा का टाइम आता है जिसमें मेरे जो दोनों भाइयों की जनवरी हो रही है वो दोनों मुझसे छोटे हैं। और जो छोटे होते हैं आप उनको दक्षिणा डाल सकते हो, है ना। अगर आप उनसे बड़े हो तो आप दक्षिणा डाल सकते हो। अब जैसे ही गुरुजी ने बोला जो इनसे बड़े हैं वो दक्षिणा डाले, मैं दक्षिणा डालने जा रही थी और मैं रुक गई। मतलब सोच रहा आंटी ने मुझे कितना ट्रॉमा दिया है। ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ तो मैं एक बार सोच में पड़ गई कि भाई मैं डाल सकती हूँ कि नहीं डाल सकती। फिर मैं सोच रही हूँ मैं तो इन दोनों से बड़ी हूँ, मैं क्यों नहीं डालूंगी। फिर मैं दक्षिणा डाल के आई और अच्छे से मतलब फंक्शन वगैरह अटेंड किया। फिर उधर अवधेशानंद जी महाराज आए थे तो उनको धूप दिया, उनसे मिले, खाना वाना हुआ। और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होता अगर वो आंटी ने मुझे कुछ नहीं बोला होता तो। आई रियली विश ऐसा कुछ नहीं हुआ होता।
बट ठीक है भाई, लाइफ है तो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी। और आई स्वेयर, आज जब मैं ये शूट करने बैठी हूँ ना, अभी ऐसे मेरे घर पे कोई नहीं आता है, ठीक है, इस टाइम पे, क्योंकि हम में से कोई इस घर में होता, हम में से कोई भी इस टाइम इस घर पे होता नहीं है, ठीक, हम में से कोई भी अभी घर पे नहीं होता है। मैं लिटरली जब से शूट करने बैठी हूँ ना, दो बार, एक बार कोई आया और दूसरी बार भी कोई, मतलब सबको आज ही आना है मेरे घर में। बट ठीक है गाइस, चलो वीडियो को एंड करते हैं। और अभी बहुत जल्दी, ठीक है, 6 डे हॉस्टल स्टोरी टेलिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम विदाउट एनी फैमिली मेम्बर हॉस्टल में अकेली रही थी, ठीक है। ऐसा नहीं एक साथ में दीदी थी, बट वो बहुत दूर की ऐसे बोलने वाली दीदी थी। बोलने वाली मतलब ऐसा होता है ना कि भाई जान पहचान में होता है, वो दीदी थी। बट बिना फैमिली मेम्बर्स के मैं अकेली रही थी। तो आपको पता है, मैं जाऊँगी वहाँ कांड तो हो गई। तो अभी एक 6 डेज़ का हॉस्टल स्टोरी टेलिंग वीडियो आने वाला है, क्योंकि मैं पहली बार हॉस्टल में अकेली रहने गई थी, ठीक है, विदाउट एनी फैमिली मेम्बर, ठीक है, क्योंकि मेरा सेकंड सेम का एग्ज़ाम था उस टाइम। तो उसका भी स्टोरी टेलिंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।